इंडिया ए इम्पैक्ट समिट में चीनी रोबोट को अपना बताने के विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एक्सपो वेन्यू खाली करने का आदेश दिया है। आरोप है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर चीन में बने यूनिट्री गो टू रोबोट को अपना बताकर ओरियन नाम से पेश किया गया था। तो वही विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा कि किसी भी देश के प्रोडक्ट को यूनिवर्सिटी ने अपना नहीं बताया। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने गठबंधन को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं को पूरी तरह भ्रामक और निराधार करार दिया है। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो गठबंधन से जुड़ी उल्टी खबरों पर ध्यान न दें। सपा, कांग्रेस और बीजेपी की सोच को संकीर्ण बताते हुए कहा कि 2007 की तरह 2027 में भी हम जीतेंगे। असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र बोरा 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भूपेन्द्र बोरा के घर 2 घंटे की बैठक के बाद ऐलान किया कि उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सीएम हिमंता ने भूपेन्द्र बोरा को कांग्रेस में आखिरी मान्यता प्राप्त हिंदू नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम लीगीकरण की वजह से पार्टी छोड़ी है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पिछड़े मुसलमान वर्ग को दिए गए 5% आरक्षण का फैसला रद्द कर दिया है। यह आरक्षण 2014 में एक अध्यादेश के जरिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्ग को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया था। हालांकि 14 नवंबर 2014 को बॉम्बे हाईकोर्ट के स्टे की वजह से अध्यादेश 23 दिसंबर 2014 तक लागू नहीं हो पाया और इसे लैप्स माना गया। अब फडणवीस सरकार ने साफ कर दिया कि 5% आरक्षण देने के लिए जारी किए गए सभी सरकारी फैसले और सर्कुलर रद्द माने जाएंगे। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। मंत्री नितेश राणे ने टीपू सुल्तान चौक बनाने की मांग करने वालों पर तीखा हमला बोला। नितेश राणे ने कहा कि ऐसी मांग करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। दरअसल 14 फरवरी को मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने टीपू सुल्तान पर बयान दिया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। अब मंत्री नितेश राणे ने भी हमला बोला। विशाखापट्टनम में लगे समंदर में इस समय दुनिया भर के नेवल जहाजों का जमावड़ा लगा है। समंदर में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन नौसैनिक अभ्यास हो रहा है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पहली बार इंडियन नेवी की आन बान और शान INS विक्रांत शामिल हुआ। भारत के अलावा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 70 से ज्यादा देश और 65 से ज्यादा नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समंदर में 60 से ज्यादा जंगी जहाज और पनडुब्बियों का निरीक्षण किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज RSS प्रमुख मोहन भागवत से लखनऊ के संघ कार्यालय में रात 8 बजे मुलाकात कर सकते हैं। गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे से मंगलवार को लखनऊ पहुंचे संघ प्रमुख ने एक बार फिर कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए और घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। मोहन भागवत ने हिंदू समाज को संगठित और सशक्त करने पर जोर देते हुए कहा कि हमको किसी से खतरा नहीं, लेकिन सावधान रहना है। साथ ही संघ प्रमुख ने घुसपैठियों की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा, उन्हें रोजगार नहीं देना है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है। IIM लखनऊ की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या की पहचान मुख्य रूप से तीर्थ स्थान तक सीमित थी, लेकिन मंदिर के उद्घाटन के बाद पर्यटन, निवेश, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी हुई। हर दिन लाखों श्रद्धालुओं के आने से होटल, परिवहन और सेवा क्षेत्रों को नई गति मिली। मंगलवार को बेंगलुरु में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगे नजर आए। सर्जियो गौर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ बेंगलुरु की सड़कों पर ऑटो रिक्शा की सवारी करते नजर आए। इससे पहले दोनों ने एक साथ बैठकर डोसे का आनंद लिया और फिल्टर कॉफी की चुस्कियां ली और इसके बाद सर्जियो गौर मंदिर भी गए। बेंगलुरु में बेकाबू बाइक की टक्कर से एक युवती की मौत हो गई। हादसा राजाजी नगर में हुआ। 26 साल की योगेश्वरी HDFC बैंक में काम करती थी। दोपहर के समय लंच के लिए निकली। सड़क पार करने के लिए तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में बुरी तरह घायल योगेश्वरी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। हादसे का CCTV सामने आया। पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और तलाश की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के वालोंग के जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने साहसिक प्रदर्शन करते हुए आग पर काबू पाया। एयरफोर्स के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए 1,40,000 लीटर पानी गिराया गया। तो वहीं नागालैंड में जुकोऊ घाटी में भी आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन जारी है। खड़ी ढलानों, खराब विजिबिलिटी और दुर्लभ हवा के बीच आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में 6 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के आरोपी पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ। एक तरफ जहां पुलिस ने आरोपी सद्दाम पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया, साथ ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया है, तो वहीं प्रशासन ने सद्दाम की दुकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इसके पहले घटना के विरोध में लोगों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया।
ग्रेटर नोएडा के बिस्ट्रिक थाना क्षेत्र में युवक युवतियों से मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल बेसबॉल बैट और डंडा भी बरामद किया। दरअसल 14 फरवरी को कुछ दबंगों ने हॉर्न बजाने को लेकर मारपीट की और इसके वीडियो वायरल आने के बाद से लोगों में आक्रोश था। यूपी के कौशाम्बी में बीच सड़क पर तेज रफ्तार तेल टैंकर पलटने से हादसा हुआ। टैंकर के पलटते ही भीषण आग लगी। वक्त रहते ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों के मुताबिक सड़क पर चलते हुए ट्रक का संतुलन बिगड़ने से टैंकर पलट गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा। आग बुझने के बाद हाईवे पर ट्रैफिक बहाल किया गया। यूपी के बुलंदशहर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले और बहसबाजी हुई। बताया जा रहा है कि झगड़ा बीच सड़क पर करीब आधे घंटे तक चलता रहा। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के रामपुर में पटवाई थाना इलाके में पत्थरबाजी की घटना सामने आई। गांव के 2 पक्षों में जमीनी विवाद में जमकर पत्थर बरसाए गए। मारपीट में एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मारपीट की जानकारी के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित पक्ष के मुताबिक ग्राम प्रधान पक्ष के दबंगों ने घरों में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की, साथ ही घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुणे के भिगवन में मंगलवार को 21 वर्षीय युवती के अपहरण की चौंकाने वाली घटना सामने आई। मां और भाई के साथ जा रही युवती को जाहिर और अयान हारून शेख नाम के 2 आरोपियों ने अगवा कर लिया। घटना से नाराज परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने कल भिगवन थाना के सामने प्रदर्शन किया। पुणे सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगजनी भी हुई। घटना के विरोध में आज भिगवन बंद किया गया है और साथ ही पूरे शहर सुबह से ही पूरा शहर बंद है। मुंबई के बोरीवली में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बेस्ट की चलती बस में आग लग गई। बेस्ट के अंतर्गत चलाई जा रही एयर कंडीशनर बस अचानक आग का गोला बन गई। समय रहते सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाल लिया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बस में आग लगी। गनीमत रही कि बस के यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुंबई के विद्या विहार इलाके में नाबालिग ने तेज रफ्तार एसयूवी से पति पत्नी को टक्कर मारी। जहां हादसे के 10 दिन बाद पति की मौत हो गई तो वही पत्नी की हालत नाजुक है। बता दें कि 5 फरवरी की रात दंपति स्कूटर से घर लौट रहे थे, तभी बेकाबू कार ने उन्हें टक्कर मारी। जानकारी के मुताबिक कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था। वहीं मामले में पुलिस गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। हालांकि आरोपी नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से बेल मिल गई है, लेकिन लड़के का पिता जेल में। जिले में बवाना इलाके में चाकू कुल्हाड़ी लेकर बदमाशों का तांडव सीसीटीवी में कैद हुआ। सीसीटीवी में दिख रहा है कि देर रात नकाबपोश बदमाशों ने एक दुकान पर अचानक हमला किया। हमलावरों ने दुकान पर चाकू और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इंदौर में एमबीए की पढ़ाई कर रही छात्रा के मर्डर मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्या के आरोप में प्रेमी को मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपी पीयूष धनौतिया मूल रूप से मंदसौर का रहने वाला है। युवती के साथ एक ही कॉलेज पे एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। हत्याकांड 10 फरवरी को हुआ। पुलिस के मुताबिक उसे प्रेमिका के चरित्र पर शक था, जिसे लेकर विवाद हुआ। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने के बाद भारत आज नीदरलैंड्स के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगा। मुकाबला शाम 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। जीत की हैट्रिक लगा चुके भारत की पहले से ही सुपर 8 में एंट्री हो गई है। टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच सितांशु कोटक ने कहा कि नीदरलैंड्स के खिलाफ ज्यादा प्रयोग करने की उम्मीद नहीं करते। सिचुएशन के हिसाब से 1-2 बदलाव हो सकते हैं। कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। अर्शदीप सिंह की टीम में वापसी हो सकती है। नीदरलैंड के खिलाफ T20 विश्व कप मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने नेट सेशन में जमकर अभ्यास किया। टूर्नामेंट में अब तक खाता नहीं खोल पाए अभिषेक शर्मा ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक बल्लेबाजी की। इस दौरान उन्होंने एक गगनचुंबी शॉट लगाए। अभिषेक ने वरुण चक्रवर्ती की ऑफ स्पिन के खिलाफ काउ कॉर्नर और डीप कवर क्षेत्र को निशाना बनाया। तेज गेंदबाजों के खिलाफ अभिषेक ने पुल और विकेट के पीछे पिकअप शॉट लगाए। तीनों तरह की गेंदबाजी के खिलाफ अभिषेक ने छक्के जड़े। तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने भी नेट में स्पिनर्स के खिलाफ अभ्यास किया। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 से ऑस्ट्रेलिया की विदाई ग्रुप स्टेज मैच से तय है। वर्ल्ड कप इतिहास में ये दूसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया का सफर वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मुकाबलों में खत्म हो गया। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी कि जिम्बाब्वे को आयरलैंड हरा देगा, लेकिन बारिश के चलते जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच रद्द हो गया। दोनों टीमों के बीच 1-1 पॉइंट बट गया और इसका फायदा जिम्बाब्वे को हुआ और वो सुपर 8 में पहुंच गया। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 स्टेज की 7 टीमें तय हो चुकी हैं। वेस्ट इंडीज, भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंच गए। आखिरी टीम का फैसला आज पाकिस्तान नामीबिया मैच से होगा। अगर पाकिस्तान जीता तो सुपर 8 के ग्रुप 2 में पहुंचेगा। अगर नामीबिया जीता तो अमेरिका ग्रुप 2 में पहुंचेगा।
टीम इंडिया ग्रुप 1 में रहेगी, जहां उसका सामना साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे से होगा। स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हराकर नेपाल ने टी20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ अपना अभियान खत्म कर दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए। इसे नेपाल ने 4 बॉल बाकी रहते ही चेज कर दिया। नेपाल ने 2014 के विश्व कप में अफगानिस्तान और नीदरलैंड को हराया था, लेकिन उसके बाद जीत नसीब नहीं हुई। नेपाल ने अब टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में स्कॉटलैंड को हराकर 12 साल के जीत के सूखे को खत्म कर दिया।